हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैगेलेनिक क्लाउड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको 2.60% का रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इस स्टॉक में अभी अवॉइड करनी है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 1752 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 15.7 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करते तो 19.8% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 11.6 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं तो 19.2% का देखने को मिल रही है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2026 में आपको ये 206 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 180 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 53 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 51 करोड़ रुपीज़ का आता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स में भी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट में भी गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में आपको ये 600 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 698 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 206 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 216 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसमें आपको कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 117 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 118 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो कंपनी का जो रिजर्व आपको मार्च 2025 में 401 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 569 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरोइंग आपको 557 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 292 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है और वहीं पे कंपनी का आपको इक्विटी कैपिटल भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको 54.04% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 0.21% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.02% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 45.72% का देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, मगर कंपनी का आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट में भी थोड़ी सी गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है उसमें आपको अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वहां से इसमें आपको एक काफ़ी अच्छी रिवर्सल आती हुई देखने को मिली थी 21 रुपीज़ 64 के पैसा के पास से, और ये स्टॉक करेंटली अभी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था 29.72 रुपीज़ के पास ट्रेड करती हुए देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक का जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो आपको 31 रुपीज़ 30 पैसा का होने वाला है। अगर ये स्टॉक आपको 31
₹51.30 को ब्रेकआउट करती है तो ये स्टॉक अपने दूसरे जो रेजिस्टेंस है आपको वहाँ तक जाती हुई देखने को मिलेगी 43 रुपीज़ के पास। अगर ये 43 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती तो फर्दर ये आपको 70 रुपीज़ तक डायरेक्टली जाता हुआ देखने को मिलेगा, और 70 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो ये स्टॉक अपने जो ऑल टाइम हाई है 105 रुपीज़ तक भी आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।